आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। ये समाचार सार्वजनिक मंचों, विधान परिषद में दिए गए वक्तव्यों तथा उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या अधिकारी की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। रिपोर्ट में उल्लिखित सभी आरोप संबंधित मंच पर व्यक्त बयानों पर आधारित हैं। जब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर आधिकारिक निष्कर्ष जारी नहीं किए जाते, तब तक इन्हें केवल आरोप के रूप में ही देखा जाए। मुंबई अब तक और प्रतिनिधि असद अली शाह किसी भी प्रकार के निष्कर्ष या दोष सिद्ध होने का दावा नहीं करते। यदि संबंधित पक्ष अपना स्पष्टीकरण देना चाहें, तो हमारा मंच उनके पक्ष को भी समान प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। 12 दिसंबर को विधान परिषद में आमदार श्री अनिल परब ने मुंबई महानगरपालिका के पूर्व सहायक आयुक्त नितिन शुक्ला, परिरक्षण विभाग के सहायक अभियंता भूपेश राणे और दुयाम अभियंता विशाल कोकाटे के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। सदन में संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के भीतर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 60 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और न ही समिति की संरचना या कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सदन में लगाए गए आरोप केवल राजनीतिक माहौल बनाने के लिए थे? क्या संबंधित अधिकारियों पर दबाव बनाकर कोई समझौता किया गया? जांच समिति किन अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की गई थी और सदन में दिए गए आश्वासन का आगे क्या हुआ? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरोपों की गंभीरता जितनी बड़ी थी, उसके बाद की चुप्पी उससे भी बड़ी क्यों है? यदि आरोप ठोस थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि आरोप अधूरी जानकारी पर आधारित थे तो अब तक स्पष्टता क्यों नहीं दी गई? इसी संदर्भ में हमने आमदार श्री अनिल परब जी से संपर्क कर इस विषय में उनका पक्ष जानने के लिए फोन पर बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। हेलो परब साहेब बोलते? हॅलो हाँ बोला साहेब, असद अली शाह बोलतो मुंबई अब तक न्यूज चॅनल वरून। हाँ बोला अनिल परब साहेब बोलते? बोलतोय साहेब, एक आपण विधानसभामध्ये एक हरकतीचा मुद्दा उचलला होता केश वार्डचे वॉर्ड ऑफिसरच्या विरोधात, आणि त्यावेळी ते मंत्री होते, ते सांगितले होते 1 महीने का इंक्वायरी करके कारवाई करेगी करके। मग आता 2 महिने झाले साहेब, त्या विषयावरती काय झाला? काय झालं नाही, काहीच करत नाही। आता ते बघतो ना, आता या अधिवेशनात पकडणार ना तो। हो, कारण का ते नितीन शुक्ला म्हणून होते वॉर्ड ऑफिसर, आणि कोकाटे सब इंजिनियर आणि असिस्टंट इंजिनियर राणे साहेब म्हणून होते, भूपेश राणे। या तिघांच्या विरोधात इन्क्वायरी चालू केली होती आणि 1 महिन्याच्या आत ते निकाल काढणार होते। अहो कळलं, मला माहिती आहे, ते काही झालंही नाहीये। ते आता या अधिवेशनात बघतो ना। कारण का तुम्ही पण ते मुद्दा उचलला नाही ना साहेब, त्याच्यानंतर पण काय उचलणार? हो, मी पत्र लिहिलंय, तुम्हाला काय समजतं की नाही? ते अधिवेशनातच आता विचारणार ना। मी पत्र लिहिलंय का मिक्सरला? तुम्ही पण उचललं नाही म्हणजे काय? तुम्हाला काय माहितीये? माहिती नाही म्हणून तर आपल्याला विचारलो ना साहेब। मग म्हणूनच म्हटलं ना, तुम्ही म्हणता तुम्ही उचलला नाही म्हणजे काय? मी ताबडतोब कमिशनला पत्र लिहिलंय, त्याच्यावर काही झालेलं नाहीये। आता अधिवेशनात परत लावलाय मुद्दा की का नाही कारवाई केली म्हणून। चालेल, मग म्हणजे या अधिवेशनामध्ये आम्हाला बघता येईल ना साहेब? हो, बघता येईल ना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इतना ही। आगे की हर अपडेट के लिए देखते रहिए मुंबई अब तक।